अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद हुसैन एंड यू आर वाचिंग मैथ आर्ट एंड मोर। सो आज हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, यानी कि आज हमारे दो टॉपिक बेसिकली होने वाले हैं, जिसमें से एक होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और दूसरा होगा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो पहले कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन है, तो हम पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को पढ़ लेते हैं। तो कंपोजिशन का बेसिकली मतलब जो होता है वो होता है मिक्सचर। आप कंपोजिशन के ऊपर लिख भी लेना, MIXTURE, मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर ऑफ टू फंक्शंस को बेसिकली हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, यानी कि एफ हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, यानी कि एक्स उस फंक्शन की डोमेन होगी और सेट वाई जो है वो उस फंक्शन की रेंज होगी। और एंड जी भी अ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू सेट जी, यानी कि एक सेकंड हमारे पास फंक्शन है जिसकी डोमेन है सेट वाई और रेंज होगी सेट जी, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन की रेंज है वो बेसिकली सेकंड फंक्शन की डोमेन हो जाएगी और मजीद आगे उसकी जो रेंज होगी वो होगी सेट जी। द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज अ फंक्शन। द कंपोजिशन यानी कि एफ एंड जी की जो कंपोजिशन है, इनका जो मिक्सचर है, वो हमारे पास एक फंक्शन है डिनोटेड बाय, उसको हम डिनोट करेंगे जी ऑफ एफ इस तरह, फ्रॉम एक्स टू जी, यानी कि एक्स टू वाई हमारा एफ था, वाई टू जी हमारा जो था वो जी था। तो जब हम कंपोजिशन में फंक्शन लिखते हैं तो टोटली हमारा जो फंक्शन है वो बन जाता है फ्रॉम एक्स टू जी, यानी कि फ्रॉम एक्स टू जी हमारा फिर वो टोटल फंक्शन हो जाएगा, तो उसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। फिर उसकी जो डोमेन है वो एक्स टू एंड तक थ्रू आउट जी तक फिर हम उसकी रेंज देखते हैं। एंड इज आर डिफाइंड बाय, डिफाइंड उसको करते हैं इस तरह, या तो आप इस तरह लिख लें जी ऑफ एफ पहले फिर एक्स अलहदा, या फिर उसको जी एफ ऑफ एक्स लिख लें, या फिर जी एफ ऑफ एक्स लिख लें फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, यानी कि एक्स बिलोंग टू डोमेन कर रहा होगा, यानी फॉर ऑल डिफाइंड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है। आगे उसने इधर एक नोट में लिखा है, रिमेंबर दैट ब्रीफली वी राइट जी ऑफ एफ एज जी एफ, यानी सिंपली जो है हम जी ऑफ एफ को एज जी एफ भी लिखते हैं। इसको आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना। इधर मैं इसका कलर चेंज करके तो मार्क कर देता हूँ इधर, ठीक है। जी ऑफ एफ को हम जो है जी जी एफ, बस जी एफ भी लिखते हैं, यानी कि जी ऑफ एफ को हम एज जी एफ भी लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं इसी तरह जी ऑफ एफ। तो ये भी आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लेना है, कई दफ़ा ये भी आ जाता होता है। तो आगे है जी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। आगे उसने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बताई हुई है। एक्सप्लेनेशन उसकी है जी, कंसीडर टू रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ एंड जी डिफाइंड बाय, एक उसने हमें फंक्शन एफ डिफाइन करके दे दिया, एक उसने फंक्शन हमें जी डिफाइन करके दे दिया है। और उसने हमें कहा जी दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है। फंक्शन आपको पता है हम शुरू से रियल वैल्यूड के अंदर ही डील कर रहे हैं, यानी कि रियल लाइन के ऊपर ही हम फंक्शन को देख रहे हैं। उनकी जो डोमेन और रेंज होती है वो सबसेट रियल नंबर्स का ही होता है, यानी कि रियल वैल्यूड का। तो देन जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यानी आगे उसने उसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट किस तरह किया वो मैं आपको इधर समझा देता हूँ। सबसे पहले करना गया उसने जी ऑफ एफ फाइंड किया, तो जी ऑफ एफ यानी कि इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ये जिस तरह उसने सेकंड टर्म में लिखा है। तो सिंपली जी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x+3, तो एफ ऑफ एक्स की जगह आपने 2x+3 उसकी वैल्यू पुट कर दी। और जी ऑफ एक्स था तो ये भी हमारे पास टर्म बन गई जी ऑफ एक्स। अब हमने करना क्या है, इस एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास जी ऑफ एक्स इक्वल टू था एक्स स्क्वायर, तो हमने एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी। इस तरह बेसिकली हम इसको देखते हैं, यानी वो शुरू कहाँ से हुआ था, एक्स से। एक्स थी हमारे पास डोमेन और रेंज उसकी क्या आई हमारे पास है एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर जो है बिलोंग कर रहा था जी में से, और ये जो था एक्स जो हमने पुट किया था शुरू में वो बिलोंग कर रहा था हमारा एक्स में से, यानी कि एक्स टू जी हमने उसको इस तरह उसको बेसिकली शो करते हैं। आगे उसने एक एरो डायग्राम बनाई हुई है, वो हमें बता भी रहा है एरो डायग्राम ऑफ टू कंजेक्टिव मैपिंग्स, यानी कि दो फंक्शन है तो मैपिंग भी दो कंजेक्टिव मैपिंग हमारे पास फिर आएंगी। जिस तरह हमने प्रीवियस में मैंने मैपिंग की थी जब हम फंक्शन कर रहे थे, तो उस तरह हम सिर्फ मैंने सिंगल डायग्राम यानी कि दो डायग्राम्स बनाई थी और एक्स टू वाई उसको इवेल्युएट करके आपको बताया था। अब हमें पहले एक्स टू वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वाई टू आगे मजीद जी को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं जिसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। द एरो डायग्राम ऑफ टू कंजेक्टिव मैपिंग्स एफ फॉलोड बाय जी, यानी कि एफ फॉलो किसको कर रहा है, जी को, डिनोटेड बाय जी एफ। ये उधर इसने एमसीक्यूज में ही बताया था तो इसने डायरेक्ट इधर लिख दिया, शोन इन द फिगर
Thus, a single composite function g f of x is equivalent to two successive functions f followed by g। कहने का उसका मकसद क्या है कि हमारे पास जब हम दो फंक्शन को डील करते हैं ना, यानी कंपोजिट फंक्शन को डील करते हैं, तो उसमें हो क्या रहा होता है कि पहले हमारे पास x होता है यानी f ऑफ x, ठीक है। फिर f ऑफ x, इस x के ऊपर जब हम गिवन फंक्शन को इवेल्युएट करते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है y। आपको पता है ना, f ऑफ x को भी इक्वल टू हम y लिखते हैं। तो y यानी ये चीज़ जो है हमारी टोटली इक्वल टू आ गई y यानी कि इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। ये चीज़ जो मैंने इधर लिखी थी। अब मजीद आगे क्या करते हैं हम, ये जो वैल्यू होती है y जो होता है, y हमने ऊपर कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर क्या बताया था कि उसकी जो डोमेन होती है ना वो होता है सेट y, ठीक है, और रेंज होती है सेट z। तो बेसिकली जो y हम पहले फंक्शन से हासिल करते हैं उसको हम फिर हमारे सेकंड फंक्शन यानी कि g के अंदर पुट कर देते हैं। g किस तरह हमने लिखा था, g आप इसको इस तरह हमने ऊपर पढ़ा था f ऑफ x, ठीक है। तो अब f ऑफ x हमारा क्या था, y। तो ये चीज़ जो आई थी मेरे पास ये थी y के इक्वल, फिर इसको मजीद हम उसके अंदर पुट कर देते हैं, g के अंदर f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देते हैं y, फिर g जो भी फंक्शन हो उसके अंदर हम उस y को पुट कर देते हैं, यानी कि बेसिकली f ऑफ x है तो x हमारा g ऑफ y है। इसका मतलब कि g के अंदर जो भी वेरिएबल g फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर हमने सिंपली जो इधर अंदर हम लिखते हैं वो पुट कर देना। कहने का मकसद ये है कि जिस तरह हमारा g फंक्शन था g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो g के साथ मेरे पास y आया, y बेसिकली इक्वल था टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस थ्री। तो g फंक्शन था एक्स स्क्वायर, तो मैंने x की जगह इस चीज़ को पुट कर देना टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, और x का हमारे पास इधर स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर। तो इस तरह बेसिकली इसको फिर हम दो फंक्शन जो होते हैं इनको देखते हैं। तो एक आगे उसने एग्जाम्पल भी लिया, इधर उसने x लिया थ्री, ठीक है, थ्री एक्स लिया, हमारे पास एफ ऑफ एक्स था टू एक्स प्लस थ्री, ये इधर लिखा हुआ। तो मैं सबसे पहले थ्री के ऊपर एक्स को कैलकुलेट करूंगा, यानी एफ ऑफ एक्स को कैलकुलेट करूंगा, तो मैं एक्स की जगह थ्री पुट कर दूंगा, तो टू थ्री प्लस थ्री, इसको आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास आ जाएगा थ्री टू द सिक्स प्लस थ्री नाइन, नाइन थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं, दोबारा ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ उसने इधर लिख दी, यानी कि उसने डोमेन पुट की तो रेंज आई उसके पास नाइन। फिर ये रेंज आपके जी के फंक्शन की डोमेन थी, तो जी के अंदर आपने पुट करना है बेसिकली नाइन को, जी जी के अंदर आपने पहले आप इस तरह लिख लें, या एफ ऑफ एक्स को पुट करना है। एफ ऑफ एक्स आपको पता वाई के इक्वल भी होता है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, यानी वाई इक्वल टू नाइन आया था, नाइन पुट करना है जी के अंदर। जी मेरा था एक्स स्क्वायर, तो सिंपली एक्स की जगह आ जाएगा नाइन, नाइन का स्क्वायर, नाइन का स्क्वायर आप करेंगे तो वो आगे उसने एज इट इज लिखा है नाइन का स्क्वायर इक्वल टू 81 होता है, वो लिखना हो तो वो लिख लेना, उसने स्क्वायर के साथ लिखा है, आपकी मर्जी है। तो आगे एग्जाम्पल्स आएंगे उसके अंदर आपने पूरा लिखना हो तो पूरा लिख लेना, या फिर स्क्वायर के साथ लिखना हो तो स्क्वायर के साथ सिंपल लिख लेना। तो ये चीज़ थी इस तरह, यानी कि कंपोजिट फंक्शन होता है बेसिकली, पहले हम उसको यानी हमारे फर्स्ट फंक्शन को एक्स के ऊपर यानी कि जो डोमेन दी हुई होती है उसके ऊपर इवेलुएट करते हैं, फिर जो हमारे पास उस फंक्शन की रेंज आ जाती है यानी कि जो वाई होता है वो फिर सेकंड फंक्शन की डोमेन बन जाता है, तो वो वाई हम सेकंड फंक्शन के अंदर पुट करते हैं एज अ डोमेन। फिर उसको जो भी हमारा फंक्शन होता है उसके अंदर यानी हमने वाई पुट किया हुआ था वो हमारा एज अ वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा होता है, तो उस फंक्शन का जो वेरिएबल होता है तो उसके अंदर हम उसको पुट करके तो फिर उसको इवेलुएट करते हैं, तो जो हमारे पास जवाब आता है फाइनल वो हमारे पास फिर एज अ कंपोजिट फंक्शन का जवाब हो जाता है। इस चीज़ को उसने इधर बताया था, दस अ सिंगल कंपोजिट फंक्शन जी एफ ऑफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव फंक्शंस एफ फॉलोड बाय जी, यानी कि दोनों के दोनों फंक्शन को हमने कैलकुलेट करना है, फिर उनका जो एट द एंड फाइनल पे जवाब आता है वही हमारा कंपोजिट फंक्शन यानी उसके बराबर होता है, इज इक्विवेलेंट टू। तो आगे दी है उसने एग्जाम्पल नंबर वन, इससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी। तो एग्जाम्पल नंबर वन है लेट द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी बी डिफाइंड बिलो, दो उसने रियल वैल्यूड फंक्शन लिए हैं और नीचे डिफाइन कर दिए हैं, और हमें उसने कहा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एफ जी, यानी कि हमने फाइंड करना है एफ जी ऑफ एक्स, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि सिंपली हमने पहले फंक्शन के अंदर जी ऑफ एक्स, इस जगह मैं जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखूंगा, जी ऑफ एक्स हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इक्वल टू वो हो जाएगा मेरा फंक्शन क्या था टू एक्स प्लस वन, मैंने एक्स को क्या पुट कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो सिंपली इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन में पुट कर दूंगा टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन,
आगे आ गया +1, तो 2x² और 2 को अगेन मल्टीप्लाई करूंगा -1 के साथ, तो -2 + 1, तो मेरे पास जवाब आ गया 2x² और -1। ठीक है, इसको अभी हम आगे देख लेते हैं। आगे उसने सारे पार्ट सॉल्व किए हैं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए पार्ट 1 किया है कि इसको देखना बेसिकली किस तरह है। ठीक है, तो इसके पार्ट 1 की तरफ हम चलते हैं। पार्ट 1 में हमने एफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना था, तो उसने उसको पहले इस तरह लिख लिया ताकि आपकी आसानी के लिए। उसके अंदर उसने जी ऑफ एक्स को पुट कर दिया। जी ऑफ एक्स हमारा x² -1 के इक्वल था। जी ऑफ एक्स हमारा इधर उसने जो दिया हुआ है x² -1 और एफ ऑफ एक्स है 2x+1। इसको हम उधर लिख ही लेते हैं। मेरा एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है 2x+1 और जो जी ऑफ एक्स है वो इक्वल है x² -1। ठीक है, तो एफ जी ऑफ एक्स था। फंक्शन के अंदर हमने जी ऑफ एक्स को पुट करना था जो हमारा एफ फंक्शन था। तो जी ऑफ एक्स से पहले आप जी ऑफ एक्स की जगह लिख लो, फिर एक्स की जगह उसको पुट कर दो। तो हमारा 2x+1 था जिस तरह मैंने अभी कैलकुलेट किया। तो ये चीज़ उसने भी सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट किया। नेक्स्ट है जी एफ ऑफ एक्स, यानी हमने फंक्शन जी के अंदर एफ ऑफ एक्स को पुट करना है। फंक्शन जी था x² -1, तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई इस तरह करके आप लाजमी लिख लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन करोगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसके अंदर पहले एफ ऑफ एक्स पुट कर दो, फिर सिंपल जी के अंदर जहाँ एक्स था वहाँ आपने एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल था। ठीक है, तो जी के अंदर जहाँ एक्स है आपने सिंपल ये टोटल टर्म पुट कर देनी। एक्स की हमारे पास वैल्यू इस बार हमने एक्स के अंदर पुट करनी है 2x+1, तो x² -1 था, तो x की जगह 2x+1 होल का स्क्वायर -1। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा। यानी इसका फॉर्मूला ओपन करो तो हो जाएगा 4x² +1, आगे आ जाएगा 2a भी होता है तो हमारे पास +2 × 4x और -1 ये वाला, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 4x² + 4x, ये चीज़ आपके पास आंसर में आ गई। ये 4 था इधर। तो थर्ड पार्ट में उसने हमें कहा f² फाइंड करना है। f² सिंपली एफ ऑफ एक्स, यानी कि हमने फंक्शन एफ फंक्शन के अंदर एफ को ही पुट करना है, यानी उसी फंक्शन को हमने एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट कर देना है। तो फंक्शन था हमारे पास 2x+1 और 2x+1 के x में हमने 2x+1 पुट कर दिया। 2x+1 x की जगह हमने पुट कर दिया 2x+1, 2 × 4x, और 2 × 1 करोगे तो 2 × 2 आ जाएगा, +1 ऐड कर दोगे तो +3 आ जाएगा। फिर आगे g² है, सिंपल हमने g फंक्शन के अंदर g फंक्शन को x को ही, यानी x की वैल्यू की जगह जो हमें g फंक्शन इक्वल टू दिया हुआ था x² -1, उसी को पुट करना है। तो x² -1 x² की जगह मैंने पुट कर दिए, x की जगह मैंने पुट कर दिया x² -1 उसका होल का स्क्वायर। तो आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा x² +1 -2x, और बाहर वाला -1 ये कैंसिल आउट हो गया, तो x² -2x, ये x² था ना, तो x² का स्क्वायर x4, और सिंपल x² a था हमारा, तो 2ab जो है वो 2x² आ जाएगा। तो यानी 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो x⁴ -2x² हमारे पास है, आंसर आ गया। तो आगे उसने एक ऑब्जर्वेशन की है, वो क्या बता रहा है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप देखो ना, तो वी ऑब्जर्व फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये चीज़ कभी भी आपके पास इक्वल नहीं होती। यानी पहले आप जी फंक्शन के एफ फंक्शन के अंदर जी फंक्शन को पुट करो, या उसके बाद आप जी के अंदर एफ फंक्शन को पुट करो, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये नॉट इक्वल होती हैं। आगे है जी नोट। एक नोट को भी आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ लेना है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन जनरल जी एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ जी ऑफ एक्स, यानी कि उसने बता दिया कि इन जनरल जो है जी एफ ऑफ एक्स कभी भी इक्वल नहीं होता एफ जी ऑफ एक्स के। यानी कि जब हम फंक्शन की वैल्यूएशन चेंज कर देते हैं ना, कि पहले हम एफ को अप्लाई करें और बाद में जी को, और दूसरी दफ़ा हम पहले जी को अप्लाई करें और बाद में एफ को, तो वो नॉट इक्वल टू आते हैं। ये उसने बेसिकली इधर बताया। ऑब्जर्वेशन उसकी है वी यूजुअली राइट एफ, यानी एफ ऑफ एफ, बेसिकली ये चीज़ वो कह रहा है एफ ऑफ एफ के फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को ही पुट कर दें, यानी कि फंक्शन के एक्स के अंदर हम वही फंक्शन पुट कर दें। उसको हम एफ ऑफ एफ को हम राइट जनरली एफ स्क्वायर से भी कर लेते हैं, और अगर सिंपली हमारे पास 3 फंक्शन हो, यानी कि मैंने 3 दफ़ा एफ ऑफ एफ फाइंड करना हो, तो एफ क्यूब से और सो जितने मर्जी हो उसकी पावर आपने बढ़ाते जाना, तो इस तरह उसको लिखते हैं।
तो आगे है हमारा सेकंड टॉपिक, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इसको पढ़ लेते हैं। लेट एफ बी अ वन टू वन फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई, यानी कि फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ डिनोटेड बाय एफ रेज टू पावर माइनस वन इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई ऑन टू एक्स एंड इज डिफाइंड एज, यानी इनवर्स फंक्शन को बेसिकली हम इस तरह डिफाइन करते हैं, एक्स इक्वल टू एफ रेज टू पावर माइनस वन ऑफ वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग टू वाई, इफ एंड ओनली इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। अच्छा, ये जो एफ रेज टू पावर माइनस वन है, इसको आपने इस तरह नहीं डील करना, यानी उसको पावर की तरह नहीं डील करना, यानी कि ये नॉट इक्वल टू होता है एफ ऑफ माइनस वन के, ठीक। वो उसको इनवर्स फंक्शन को बेसिकली शो करने का तरीका ये होता है एफ रेज टू पावर माइनस वन, लेकिन एफ रेज टू पावर माइनस वन को आप वन ओवर एफ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये टर्म जो है ये होल्ड नहीं करती, कभी आपके पास आ जाए एमसीक्यूज में तो ये उसका जवाब कभी भी नहीं होगा। तो अच्छा, उसने कहा लेट एफ बी वन टू वन फंक्शन, एफ हमारे पास एक वन टू वन फंक्शन क्यों है, वन टू वन उसने इधर स्पेसिफिकली क्यों यूज किया है, यानी कि इधर वो मैनी टू वन या ऑन टू इन टू ऐसा कुछ भी उसने यूज नहीं किया, उसने वन टू वन इधर कहा है ना। तो वन टू वन बेसिकली उसने क्यों कहा है वो मैं आपको अभी डेफिनेशन पूरी कर लें उसके बाद मैं बता देता हूँ। इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन उसने हमें बताई है, एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग टू वाई इफ एंड ओनली इफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स, यानी कि वो कहना इधर ये चाह रहा है कि जब हमारा फंक्शन जो है ना वो डिफाइंड होगा, टोटली डिफाइंड होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स पे, यानी कि सारी डोमेन के ऊपर डिफाइंड होगा, तभी उसका इन्वर्स करेगा। इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन उसने लगाई है ना, यानी कि जब हमारे पास ये फंक्शन होल्ड करेगा ना, एफ होल्ड करेगा तभी एफ का इन्वर्स होल्ड करेगा, यानी अगर हमारे पास फंक्शन ही अनडिफाइन आ जाए कोई तो उसका इन्वर्स फिर एग्जिस्ट नहीं करता। इसको मैं इधर से मिटा देता हूँ ताकि डेफिनेशन आपको प्रॉपर इधर से दिखती रहे। अच्छा, आगे है इलस्ट्रेशन बाय एरो डायग्राम, यानी कि आगे उसने हमें इलस्ट्रेशन करके दी है बेसिकली इन्वर्स फंक्शन की। द इनवर्स फंक्शन रिवर्सेस द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, यानी कि जिस तरह हम एफ ऑफ एक्स की डायग्राम बनाते थे फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी कि एक्स हमारे पास डोमेन होती थी और वाई हमारे पास रेंज होती थी, तो सिंपल उसकी जो है कोरस्पॉन्डेंस, यानी कि एक्स जब हम इनपुट करते थे, इनपुट पुट करते थे, फिर हमें एक आउटपुट मिलती थी, तो उसी के सिंपल रिवर्स जो कोरस्पॉन्डेंस है ना उसको हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन, यानी कि जिस इनपुट पे मेरे पास आउटपुट मिल रही थी ना उसी आउटपुट की सेम मेरे पास इनपुट वही होगी जो मैंने दी थी शुरू में। अच्छा, एक और मजे की बात इधर मैं बताऊं जो काफी याद रखने वाली भी है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना जो मैं बताने वाला हूं अब। अच्छा, फंक्शन था हमारा एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी कि फंक्शन की डोमेन थी एक्स और रेंज थी वाई। इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन में उसने हमें क्या बताया, डिनोटेड बाय एफ रेज टू पावर माइनस वन इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स, यानी कि इनवर्स फंक्शन की जो हमारे पास डोमेन होगी वो होगी सेट वाई और रेंज होगी सेट एक्स, यानी आपके पास अगर एक फंक्शन आ जाए, ठीक है, वो कहता है कि इसके इनवर्स फंक्शन की डोमेन या रेंज फाइंड करो, तो आपने उसी फंक्शन की सिंपल डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो आगे आपने लिख देना जो इस फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की होती है रेंज, और जो इसकी होती है रेंज वो इनवर्स की होती है डोमेन। ये चीज़ को याद रखना, ये आगे हमने क्वेश्चंस में भी यूज करनी है। इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज सिंपल वही होती है, यानी कि उसके फंक्शन के इन्वर्स हो जाती है। फंक्शन असल फंक्शन की हमारे की जो डोमेन होती है वो इन्वर्स की रेंज होती है, जो हमारे असल फंक्शन की रेंज होती है वो इन्वर्स की डोमेन होती है। इस चीज़ को कहीं आप लिख भी लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सिंपली जो मैंने एफ के अंदर इनपुट की थी ना, यानी कि एक्स, और मुझे एक आउटपुट मिली वाई, तो यही आउटपुट मेरी इनवर्स फंक्शन की इनपुट बन जाती है, और मुझे जो आउटपुट मिलती है इनवर्स फंक्शन की वो मिलती है एक्स, यानी कोरस्पॉन्डेंस जो है हमारी वो रिवर्स हो जाती है। तो ये चीज़ उसने इधर इलस्ट्रेशन में भी बताई थी और इधर आपको थ्योरेटिकली भी लिख दिया उसने। तो इनवर्स फंक्शन एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, यानी कि आपका इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स होगा व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, आपका इनवर्स होल्ड करेगा अगर आपका फंक्शन होल्ड करता है, ठीक है, जिस फंक्शन का भी आप इनवर्स ले रहे हैं। और दूसरे में वो कह रहा है आपका फंक्शन होल्ड करेगा जब आपका इनवर्स होल्ड करेगा। वी कैन फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस एफ एंड एफ इनवर्स एज फॉलो, यानी कि हमारे पास अब इन दो फंक्शन की कंपोजिशन उसने आगे बता दी कि किस तरह हम फाइंड करते हैं। तो यानी कि कंपोजिशन अभी हमने टॉपिक पढ़ा ना, दो फंक्शन के दरमियान का रिलेशन जो मिक्सचर हम बनाते हैं, तो उसने इनवर्स ऑफ एफ और आगे एक्स, या फिर उसको आप इस तरह लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर आगे एफ ऑफ एक्स आपको पता है इक्वल टू वाई होता है, तो ये इक्वल टू होता है एक्स जो कि उसने इधर बताया था। और सेकेंडली अगर आप फंक्शन को पहले दे रख लें और इनवर्स को बाद में, तो वो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई
इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई। आगे एफ इनवर्स ऑफ वाई जो होता है वो आपको पता है इक्वल टू, इधर उसने लिखा हुआ है एफ इनवर्स ऑफ वाई, ये चीज़ उसने लिखी हुई है एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। तो आपने सिंपल एफ इनवर्स ऑफ वाई की वैल्यू पुट की एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है वाई, जो कि ये चीज़ बनती है। आगे उसने कहा विनोट दैट एफ इनवर्स ऑफ एफ एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स आर आइडेंटिटी मैपिंग्स ऑन द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि डोमेन होगी आपकी एफ के लिए और रेंज होगी आपकी एफ इनवर्स के लिए। तो जो चीज़ मैंने डोमेन और रेंज आपको ऊपर बताई थी वो उधर इसने लिखी भी हुई है कि डोमेन ऑफ एफ जो होती है वो बेसिकली रेंज ऑफ एफ इनवर्स होती है, और रेंज ऑफ एफ जो होती है वो बेसिकली डोमेन ऑफ एफ इनवर्स होती है। अच्छा, आइडेंटिटी मैपिंग वो इसको क्यों कह रहा है कि हमारे पास जो एक्स था यानी कि जो एफ की डोमेन थी उसके ऊपर हमारे पास रेंज आई वाई, ठीक है, यानी जब मैंने एक्सपुट किया तो मेरे पास रेंज आई वाई, और ये वाई जो डोमेन थी ये बन गई थी इनवर्स की। इसी डोमेन को अगर मैं पुट कर दूं इनवर्स के अंदर, यानी एज अ डोमेन बना के जो मेरे पास फंक्शन की रेंज आई थी उसको एज अ डोमेन बना के मैं इनवर्स में पुट कर दूं, तो मेरे पास वापस वही वैल्यू आ जाएगी जो कि मैंने फंक्शन को दी थी, यानी कि मेरे पास वापस वही एक्स मुझे मिलेगा जो कि मैंने पुट किया था। तो यानी कि एफ और एफ इनवर्स एज एन आइडेंटिटी भी वर्क करते हैं, ठीक है। यानी आपने फाइंड करना हो कि एक्स की इमेज मुझे मिली है वाई, तो आपने वाई की इमेज फाइंड करनी हो, यानी प्री इमेज बेसिकली पीछे जिससे इमेज मिली होती है उसको हम प्री इमेज कहते हैं, यानी कि एक्स की इमेज होती है वाई और वाई की प्री इमेज होती है एक्स। तो एक्स की प्री इमेज आपने फाइंड करनी हो तो आप एफ इनवर्स के साथ उसको फाइंड करते हैं, तो इस तरह फिर ये आइडेंटिटी यानी एक आइडेंटिटी बन जाती है ना, कि हमें उसका पता लग जाता है कि बेसिकली हमारे पास इमेज आई किस नंबर से थी, उस नंबर का हमें पता लग जाता है। तो आगे है जी अलजेब्राइक मेथड टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन, यानी कि इनवर्स फंक्शन को फाइंड करने का एक अलजेब्राइक मेथड भी होता है, तो वो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। वो क्या होता है जी, वो होता है उसने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है लेट एफ फ्रॉम आर टू आर, यानी कि रियल वैल्यू टू रियल वैल्यू, एक उसने हमें फंक्शन दे दिया है। बी दी फंक्शन डिफाइंड बाय, उसने फंक्शन को डिफाइंड कर दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+1, और इनवर्स फाइंड करना है, हमने सिंपली उसका इनवर्स फाइंड करना है। ये जो ब्लॉक है ये जो उसने बताया हुआ है हमें, इसको मैं आपको एंड में बताता हूँ, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको मैं बताऊंगा बेसिकली, तभी आपको समझ आएगा। ऊपर हम एक चीज़ मिस कर गए, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन के अंदर उसने 1 to 1 स्पेसिफिकली क्यों कहा है, तो पहले मैं इसका आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। अच्छा, 1 to 1 आपने ये याद रख लेना है कि फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होती है वो होती है एक्स ऑन टू वाई, और उस फंक्शन के इनवर्स की जो डोमेन रेंज होती है वो होती है वाई ऑन टू एक्स, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 to 1 फंक्शन है वो होता क्या है। 1 to 1 फंक्शन आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। लेट से मैंने एक्स को वैल्यू दी, ये सेट है एक्स, ये सेट है वाई। एक्स को मैंने वैल्यू दी 1 2 और 3, और वाई मेरे पास आता है 1 देने पर 7, ठीक है। इसको हम मार्क भी कर लेते हैं, 2 देने पर 9, 3 देने पर 11। एफ मेरा फंक्शन था, ठीक है। यानी जब हमारे पास 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस आती है ना, यानी आप एक इनपुट दें फंक्शन को तो हमारे पास एग्जैक्टली एक ही आउटपुट आए, यानी कि हर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आए, तो उसको कहते हैं 1 to 1 फंक्शन या 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस जिसके अंदर होती है। और इसके अंदर होता क्या है कि आउटपुट जो होती है वो हमारी रिपीट भी नहीं होती कभी, यानी कि कहने का मकसद ये है कि इधर मैं एक फंक्शन लिख के आपको समझा देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x-4, लेट से एक मेरे पास लीनियर फंक्शन मैंने लिखा है। लीनियर फंक्शन आपको पता है क्या होता है, तो इसकी हम डोमेन रेंज फाइंड कर लेते हैं एक्स वाई, और ये मेरा आ गया फंक्शन, ठीक है। मैं एक्स को वैल्यू 1 दूंगा तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, 1-4-3, ठीक है। 1 पे आया मेरा -3। मैं एक्स को 2 वैल्यू दूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा -2। एक्स को मैं 3 वैल्यू दूंगा मेरे पास जवाब आएगा -1। एक्स को मैं 0 वैल्यू दूंगा मेरे पास जवाब आएगा 0 नहीं, सॉरी, पहले इधर 4 दे लेते हैं। 4 दूंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 0। एक्स को मैं 5 दूंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 5 पर मेरा जवाब आ जाएगा +1। इधर आप 0 भी रख लो, 0 दूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा -4, यानी x0 तो -4 ही आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो ये इस तरह का फंक्शन है कि इसके अंदर हर एक इनपुट पे एक तो एक ही आउटपुट है, ठीक है। दूसरा डिस्टेंट आउटपुट है, यानी कि आउटपुट हमारी रिपीट भी नहीं हो रही, यानी कि 0 पे -4 था और किसी नंबर पे भी दोबारा -4 नहीं आएगा, डिफरेंट नंबर ही आएगा। तो आप बाकी भी इसकी टोटली
यानी पूरी रियल लाइन ही इसकी डोमेन बन जाती है ना, तो आप वैल्यूज दे के चेक कर लेना, और रेंज भी इसकी सिंपली आपके पास कंप्लीट रियल सेट ही आ जाएगा। तो ये एक है वन टू वन फंक्शनिंग, यानी कि हर वन एलिमेंट पुट करने पर मुझे एक ही आउटपुट मिल रही है और डिस्टेंट आउटपुट है, यानी कि आउटपुट भी रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। तो ये एक वन टू वन फंक्शन है। तो उसने स्पेसिफिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि वन टू वन ही उसने क्यों कहा। अच्छा, अगर वो उधर वन टू वन ना लिखता है ना, लेट से मेरे पास फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र, ठीक है। तो अब मैं सिंपली आपको इधर शो करने के लिए कुछ वैल्यूज वगैरह ले लेता हूँ, एक्स वाई। मैं एक्स के अंदर टू पुट करूंगा, मेरे पास जवाब आएगा 4। और जब मैं एक्स को -2 वैल्यू दूंगा, -2 का स्क्वायर, तो भी मेरे पास जवाब आएगा 4, ठीक है। अब इस केस में ये वन टू वन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये बन जाता है मैनी टू वन वाली कंडीशन बन जाती है। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, मैनी टू वन फंक्शन वाली कंडीशन ये बनती है, यानी कि आप मैनी वैल्यूज पे भी हमें सिंगल एक आंसर मिल रहा है। तो यानी कि ये मैनी टू वन वाली कंडीशन है, ये वन टू वन वाली कंडीशन नहीं है। तो अब लेट से मेरे पास ये फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, जिसके अंदर वन टू वन कंडीशन नहीं है, ठीक है। मैं इसका इन्वर्स फाइंड करूंगा ना, तो इन्वर्स के अंदर अब आप चेक करो, इन्वर्स हो जाएगा मेरा फ्रॉम वाई टू एक्स। तो अब देखो 4 के ऊपर मुझे दो वैल्यूज मिलेंगी, यानी कि 2 और -2। तो ये कौन सी कंडीशन बनेगी, वन टू मैनी। और वन टू मैनी आपको पता है कभी भी फंक्शन नहीं होता। ये हम अपने प्रीवियस एक लेक्चर में भी कवर कर चुके हैं, मुझे अभी लेक्चर का नंबर नहीं याद, तो आप देख लेना। तो ये हम जो है प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसकी डिटेल बताई थी कि वन टू मैनी कभी भी फंक्शन नहीं होता, रिलेशन हो सकता है। यानी कभी भी हमारे पास ऐसे नहीं होता कि मैं किसी भी फंक्शन के अंदर एक इनपुट दूं और मुझे दो आउटपुट मिल जाए, ठीक है। जब भी ऐसा वाला केस है तो वो फंक्शन आपने सिंपली नॉट इक्वल टू फंक्शन लिख देना है, यानी कि वो फंक्शन कभी भी नहीं होता। ये मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 2 में हमने कवर किया था, या लेक्चर 1 के अंदर ही मैंने ये चीज़ें बताई थी आप लोगों को जब हमने फंक्शन किया था। तो अच्छा, जब हम इनवर्स फाइंड करेंगे ना, यानी वाई टू एक्स जाएंगे, तो मेरे पास कंडीशन आ जाएगी वन टू मैनी। तो अब मुझे नहीं पता लगेगा कि मैंने जब 4 इनपुट दी तो मेरे पास दो आउटपुट आती, तो मुझे नहीं पता लगेगा कि हम फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर क्या कहते हैं कि हमें हर इनपुट पर यूनिक आउटपुट मिल रही होती है। तो जब इधर मेरे पास आउटपुट ही यूनिक नहीं है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ, तो इसका मैं इन्वर्स भी फाइंड नहीं कर सकता। तो इसलिए हमेशा इन्वर्स उसी फंक्शन का फाइंड होगा जो कि वन टू वन हो, ठीक है। इसलिए उसने वन टू वन लिखा था। कि अब इधर देखो, जीरो पे आया मुझे -4। अब जब मैं इन्वर्स के अंदर -4 पुट करूंगा ना, तो मुझे एक्स जो मेरी रेंज है वो जीरो ही जवाब देगी, यानी एक ही आंसर आएगा और यूनिक आउटपुट मेरे पास मुझे मिलेगी। तो यानी कि ये आइडेंटिटी वाली कंडीशन भी इधर आपको समझ आ गई होगी। बेसिकली मैंने जीरो से मुझे 4 मिला, तो 4 से ही मुझे जीरो मिल जाएगा, यानी मुझे कोई इधर वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी कि दो वैल्यूज नहीं आ रही। तो इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर उसने इसीलिए स्पेसिफिकली इसको मेंशन किया कि फंक्शन हमेशा आपका वन टू वन होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी और फंक्शन होगा तो मैक्सिमम चांस है कि आपका इनवर्स जो है वो फिर अनडिफाइन हो जाए। जिस तरह वन टू मैनी वाली कंडीशन अभी मैंने आपको शो की ना, वो वाली कंडीशन इधर आ जाए। तो इसलिए इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। तो हो सकता है इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन कहीं ना कहीं पूछी गई हो, तो इसको एज अ डेफिनेशन भी आपने याद रख लेना है। इनवर्स तभी होल्ड करता है जब आपका फंक्शन होल्ड करता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, एक इसके अंदर वन टू वन ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। दूसरा, जो इनवर्स फंक्शन की जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज होती है, जो फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स की डोमेन होती है, इनवर्स फंक्शन की डोमेन होती है। अब चलते हैं अलजेब्राइक फंक्शन के ऊपर, इसको हमने शुरू किया था। अच्छा, तो एफ ऑफ एक्स उसने हमें एक फंक्शन दिया, उसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए सिंपली हम करेंगे क्या, वी फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ एज फॉलोज, यानी कि जिस तरह आगे उसने लिखा है इस तरह हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। राइट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी एफ ऑफ एक्स हमें पता है ना इक्वल टू वाई होता है, ठीक है। और ये भी आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही बताया था, ये ऑयलर ने ये टर्म हमें ड्राइव करके दी थी। तो एफ ऑफ एक्स को सिंपल आपने इक्वल टू वाई रख लेना है, सो दैट वाई इज द इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, यानी कि एक्स टू एफ जब हम फंक्शन बनाते हैं तो एक्स की जो इमेज आती है अंडर एफ वो हमारी क्या होती है, वाई। तो ये चीज़ उसने इधर बताई है। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन एक्स एज फॉलोज, यानी इस इक्वेशन को हमने एक्स के लिए सॉल्व करना है, यानी कि एक्स को हमने अलहदा निकालना है इस फंक्शन में से। बेसिकली जब हम इक्वेशन को फॉर एक्स सॉल्व करते हैं तो एक्स को हम बाई निकालते हैं अलहदा, और फंक्शन फिर इन टर्म ऑफ वाई आ जाता है। और जब हम किसी भी इक्वेशन को फॉर वाई सॉल्व करेंगे तो हम वाई को एज अ वाई को यानी कि बाय निकालेंगे, जिस तरह हमारा गिवन फंक्शन ही होता है वो इन टर्म ऑफ वाई होता है ना। तो
फंक्शन आ गया हमारा y इक्वल टू 2x प्लस वन, करना कुछ भी नहीं, 2x एज इट इज, वन को वो दूसरी साइड ले गया तो y माइनस वन आ गया, 2 को डिवीजन में ले गया तो x इक्वल टू आ गया y माइनस वन। तो सिंपल हमने इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर क्या पढ़ा था, हमारा x किसके इक्वल होता है, एफ इनवर्स y, एफ इनवर्स ऑफ y। ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ डेफिनेशन के अंदर दोबारा। ये हमने इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर अभी पढ़ा है, x हमारा होता है इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। तो उसने सिंपल x को इक्वल टू रख दिया एफ इनवर्स ऑफ y, और बाकी जो सारी टर्म थी उसमें से 1/2 उसने कॉमन ले लिया तो y माइनस वन एज आ मल्टीप्लीकेशन में साथ आ गया, प्रोडक्ट में आगे उसने शो कर दिया सिंपल। तो टू फाइंड एफ इनवर्स ऑफ x, यानी हमारा फंक्शन था एफ ऑफ x, तो इसका इनवर्स फाइंड करना था ना, यानी हमने फाइंड करना था एफ इनवर्स ऑफ x। तो सिंपली करना कुछ भी नहीं, ये टर्म आ गई थी, आपने सिंपल इसके अंदर x को आपने रिप्लेस कर देना है, और सॉरी y को आपने रिप्लेस कर देना है x के साथ, तो वो आपका टर्म जो है वो आपका फंक्शन जो है इन टर्म ऑफ x आ जाएगा, यानी कि इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। तो उसने टू फाइंड एफ इनवर्स ऑफ x रिप्लेस y बाय x, तो फंक्शन हमारा यानी हमने एफ ऑफ एक्स का इनवर्स फाइंड कर लिया, वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू होगा 1/2 एक्स माइनस वन। अच्छा अब उधर आ जाओ, जो उसने इधर लिखा था ब्लॉक में। अच्छा तो वो इधर कह रहा था द चेंज ऑफ नेम ऑफ वेरिएबल इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज करने से, जिस तरह अभी हमने नीचे किया ना, y को हमने x के साथ चेंज किया, डज नॉट चेंज दैट फंक्शन वेयर द डोमेन एंड रेंज कोइंसाइड, यानी कि वेरिएबल को चेंज करने से ना आपका फंक्शन चेंज नहीं हो जाता, वेरिएबल जस्ट एज अ प्लेस होल्डर ही काम करता है, यानी कि वेरिएबल चेंज करने से फंक्शन के ऊपर हमारे कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, फर्क कब आता है, जब हमारी इनपुट और आउटपुट का रिलेशन चेंज हो जाए, यानी कि मैं लेट से x को इक्वल टू टी भी कह देता ना, तो मेरी डोमेन और रेंज जब तक सेम है ना, यानी कि डोमेन, अब फंक्शन मेरे पास था f फ्रॉम x टू y, ठीक है, लेट से मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्र, मैं सिंपली x को चेंज कर देता हूँ t के साथ, t इक्वल टू टी स्क्र। अब मैं इधर डोमेन पुट करूंगा, कोई हम दोबारा पुट कर लेते हैं 2 और -2, तो वैल्यू मेरे पास आएगी 4। इसके अंदर भी मैं जब पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 4, यानी 2 और -2 टी को पुट करूँ तो वैल्यू 4 ही आएगी, यानी डोमेन और रेंज जहाँ कंसाइड कर रही है ना, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, वो डोमेन रेंज हमारी सेम है तो फंक्शन भी हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ हम वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, उसको टी कह लें, जी कह लें, एस कह लें, डब्ल्यू कह लें, जो मर्जी कह लें। तो इधर सिंपल हम इन्वर्स फाइंड करने के लिए आगे भी क्वेश्चन के अंदर भी फंक्शन का जो वेरिएबल होगा उसको नेम को, उसको वेरिएबल के नेम को या वेरिएबल को कह लो चेंज करेंगे तो उससे फंक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। आगे है वेरिफिकेशन, यानी कि फंक्शन की वेरिफिकेशन, यानी कि जो हमने एफ इनवर्स फाइंड किया है तो उसको वेरीफाई किया है नीचे उसने कि वो सही भी है, तो उसकी वेरिफिकेशन के अंदर भी दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आना चाहिए, बेसिकली एक्स ही आना चाहिए। तो इधर उसने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की है कि एफ के अंदर एफ इनवर्स पुट किया, एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमारा ये आ गया। ठीक है, इस सारे को मैंने इसकी जगह लिख दिया, ये आ गया जी सिंपल। अब एफ ऑफ एक्स वाली कंडीशन बन गई इधर, ये इसका मतलब फंक्शन के अंदर जहाँ एक्स है वहाँ मैं ये सारी चीज़ पुट कर दूंगा। हमारा फंक्शन क्या था, ये रहा फंक्शन, इधर लाइनों को मैं मिटा देता हूँ, फंक्शन था हमारा 2x प्लस वन, तो x की जगह मैं ये सारी चीज़ पुट कर दी मैंने इधर। ठीक है, प्लस वन साथ एज इट इज़ आ गया, 2 मेरा बाहर ही आ गया मल्टीप्लीकेशन में, इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस वन प्लस वन और माइनस वन प्लस वन के साथ कैंसिल हो गए, x आएगा जवाब में हमारे पास। और आगे है एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स पे, उसको चेक करना है, यानी कि एफ इनवर्स के अंदर एफ ऑफ एक्स को पुट करना है। तो एफ ऑफ एक्स था 2x प्लस वन, वो उसने इक्वल टू ये चीज़ रख दी, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई भी होता है ना, तो वाई की वैल्यू हमारे पास थी 2x प्लस वन, वो इसके अंदर पुट कर दी, ये चीज़ आ गई जी। तो इसको अब एफ इनवर्स हमारा ये निकला था, तो इधर x की जगह मैं सिंपली ये चीज़ पुट कर दूंगा, तो 1/2 2 इंटू ये सारी चीज़ उसने इसके अंदर पुट कर दी, तो 1/2 बाहर, x माइनस वन एज इट इज़ अंदर, फंक्शन क्या था 2x प्लस वन, 2x प्लस वन एक्स की जगह आ गया, 1 इसके साथ कैंसिल आउट, 2 इसके साथ कैंसिल आउट, तो x मेरे पास जवाब में आ गया। वेरिफिकेशन हमने की, पहले हम एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स फाइंड किया, फिर हमने एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड किया, तो वो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब जो हमने इनवर्स यानी फंक्शन का इनवर्स फाइंड किया था वो हमारा करेक्ट है। तो ये तरीका होता है वेरिफिकेशन का, यानी हमें अब चेक करना हो कि हमारा इनवर्स ठीक भी आया तो हम उसकी बेसिकली फंक्शन की वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो अगर जवाब हमारे पास x आ जाए, दोनों का इक्वल आना चाहिए और x ही आना चाहिए, तो
हमारी जो इन्वर्स हमने फाइंड किया होता है वो सही होता है। आगे है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में वो हमें कह रहा है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स, यानी कि फंक्शन का इनवर्स वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 + √x - 1, यानी कि इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड किए बगैर हमें जो है इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज फाइंड करनी है। कहने का मकसद क्या है, सिंपली हम इस फंक्शन की डोमेन रेंज फाइंड कर लेंगे, तो जो इसकी डोमेन होगी वो एफ इनवर्स की रेंज होगी, इसकी जो रेंज होगी वो एफ इनवर्स की डोमेन होगी। तो ये तरीका कार है बेसिकली विदाउट इनवर्स फाइंड करें इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज बताने का। तो हालांकि इधर तो ये सिंपल है, लेकिन आगे क्वेश्चन आएंगे, इसका जो क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल में 3 है उसके अंदर 2 पार्ट ऐसे हैं जिसके अंदर विदाउट इनवर्स उसने पूछा इसी तरह है विदाउट इनवर्स, लेकिन उसने हमें कंफ्यूज उसके अंदर कर दिया, तो उसको इनवर्स फाइंड करके ही हम फाइंड कर सकते हैं। वो जब क्वेश्चन करेंगे तब आपके लिए मैं आसान कर दूंगा उधर, तो अभी उसकी कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज के लेक्चर में हमारा काम नहीं है, तो टेंशन ही लेनी है। अभी कहने का मकसद ये है। तो सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। वी सी दैट एफ इज नॉट डिफाइंड व्हेन एक्स लेस देन 1। ठीक है, अब अंडर रूट वाला जब हमने डोमेन रेंज फाइंड की थी, अंडर रूट वाले हमारे 2 क्वेश्चन आए थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 0, ताकि हमारा ये टोटल जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड के ऊपर रहे। यानी कि रेडिकल के अंदर वाली जो भी वैल्यू है वो इस फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन रखने के लिए रेडिकल के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर रेडिकल के अंदर वाली वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो हमारा फंक्शन आयोटा में चले जाएगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएगा। हम फंक्शन को डील कर रहे हैं रियल वैल्यूड के ऊपर, तो इसलिए ये कंडीशन होल्ड करना ज़रूरी है। तो इसकी रेडिकल फंक्शन की डोमेन फाइंड करने का जो आसान तरीका वो यही होता है कि मैंने अभी क्या कहा कि रेडिकल के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो आप करो क्या, x-1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लो, 1 उस साइड चले जाएगा तो x आपका हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये चीज़ आपकी डोमेन हो गई। यानी कि इस फंक्शन की जो डोमेन है ना वो होगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और क्लैरिटी के लिए नीचे पढ़ लो, वी सी दैट एफ इज नॉट डिफाइंड व्हेन एक्स लेस देन 1। जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एक्स जब लेस देन 1 हो जाएगा ना, इसके बाद एक ही कंडीशन बचती है, ग्रेटर देन इक्वल 1 आ गया तो अगली क्या कंडीशन है कि लेस देन 1 हमने निकाला है डोमेन में से। क्यों निकाला है? जब वो लेस देन 1 होगा तो फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। तो एज अ वेरीज यानी ये उसने डोमेन लिख दी है, 1 आपका इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल लगा दिया, इन्फिनिटी के साथ आपको पता है हमेशा ओपन इंटरवल ही हम लगाते हैं। एज अ वेरीज ओवर द इंटरवल, यानी कि जब आपकी डोमेन वेरीज करेगी ना, आप इसके अंदर पुट करोगे 1 पुट करोगे, फिर आप आगे सारे पॉजिटिव नंबर 1 बाय 1 पुट करते जाओगे, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट वेरीज ओवर द इंटरवल। यानी कि जब आप डोमेन पुट करते जाओगे तो आपके इस इंटरवल की वैल्यू जो आपके पास आती जाएगी वो ये चीज़ आती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली आपकी वो, अगर तो फंक्शन ये होता है तो इसकी रेंज कहना चाह रहा है। अभी मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा आपके लिए। तो अच्छा, तो वो सिर्फ उसने इस टर्म का आपको बता दिया कि जब आपके पास 2 नहीं उसने अभी लिया। ठीक है, वो कह रहा है कि जब आपकी डोमेन जो है वो इस इंटरवल से वेरी करती जाएगी, यानी 1 से ऑनवर्ड आप पुट करते जाओगे, तो इस चीज़ का जो आंसर है वो ये आता जाएगा। यानी आप जब इसके अंदर 1 पुट करोगे आपके पास जवाब 0 आएगा। सबसे छोटा नंबर आप 1 ही पुट कर सकते थे, तो आपको पता लग गया आपकी रेंज स्टार्ट कहाँ से हो रही है। रेंज नहीं मतलब इस सिर्फ इस टर्म की रेंज कह लो, स्टार्ट कहाँ से हो रही, 0 से आगे कहाँ तक जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर आप पुट कर रहे हो, इसके अंदर नेगेटिव आना नहीं है। और इंटरवल कह रहा हूँ, जो रेडिकल है वो पॉजिटिव नंबर, यानी कि अभी मैंने कहा ना कि इसके अंदर आपने हमेशा पॉजिटिव नंबर ही पुट करने हैं, 0 भी इंक्लूड कर सकते हो, यानी 0 भी आप पुट कर सकते हो, तो इसका जवाब भी हमेशा जो है आपके पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसकी रेंज, इसका मतलब नेगेटिव कभी भी नहीं हो गई, तो 0 टू इन्फिनिटी हो गई। अब आगे थोड़ा सा देखो, अगर आप, तो आगे उसने कहा सो दी वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 वेरीज ओवर द इंटरवल। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो फिर कौन से इंटरवल से वेरीज करेगी, यानी कि वो था 0 टू प्लस इन्फिनिटी, वो वो रेंज थी, यानी ये जो रेंज थी ये सिर्फ इस वाली टर्म की रेंज थी। अब 2 साथ ऐड हो रहा है फंक्शन के अंदर, तो सिंपली आपने इस सारी टर्म के अंदर 2 को ऐड कर देना। आप 0 के अंदर 2 ऐड करोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन की, यानी इस पूरे फंक्शन की जो आपके पास रेंज बन रही है वो होगी 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। वो जो रेंज उसने बताई थी वो सिर्फ इसकी रेंज थी, यानी अब इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करो भी,
एक्स को आप 0 दो, 1 दो, तो आपके पास 0 तो सॉरी दे नहीं सकते ना, 1 से आपकी डोमेन शुरू हो रही है ना, 1 दोगे तो 0 आ जाएगा, 0 के अंदर 2 ऐड करोगे तो सबसे छोटा नंबर मैं 1 पुट कर सकता था, मैंने 1 पुट किया तो जवाब आया मेरे पास 2, ये इसका 0 हो जाएगा, प्लस 2 करोगे तो 2। तो इसका मतलब मेरी इस फंक्शन की रेंज जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से, और जा कहाँ तक रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये इसकी रेंज हो गई, आगे कुछ भी नहीं। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स नहीं, इधर हम एफ ही लिखते हैं, देयरफॉर रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज लिख दी उसने, वही चीज़ इधर। और बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन से आपको पता है कि जो डोमेन ऑफ एफ होती है, अच्छा पहले डोमेन ऑफ एफ इनवर्स उसमें लिखनी है, यानी कि जो रेंज ऑफ एफ होती है वो होती है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ये चीज़ आ गई, ठीक है। और जो डोमेन, जो रेंज ऑफ एफ इनवर्स होती है वो बेसिकली होती है डोमेन ऑफ फंक्शन, और वो हमने निकाली थी 1 और पॉजिटिव इन्फिनिटी, वो आ गई यहाँ से बेसिकली उसने उसकी रेंज में लिख दी। तो ये चीज़ मैंने आपको जब डेफिनेशन की थी, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी ना कि फंक्शन 1 to 1 क्यों है, और डोमेन रेंज का भी बताया था, और फंक्शन तभी इनवर्स उसका हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास फंक्शन डिफाइन होगा। तो ये थी सिंपल एक्सरसाइज 1.2 से पहले की सारी एक्सप्लेनेशन। इन्हीं चीज़ों को जो हमने एग्जाम्पल्स की हैं उन्हीं की बेस्ड चीज़ों को हम इनके क्वेश्चन के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी। कहने का मकसद ये है कि जिस तरह आपने एग्जाम्पल की है ना अभी, उसी तरह बस क्वेश्चन सॉल्व करने, तो 1.2 काफ़ी ईजी एक्सरसाइज है। अब आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उसी के अंदर सारी मैं इस एक्सरसाइज 1.2 को कवर कर दूं। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।